व्लादिमीर पुतिन ने 5वीं बार रूस का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है, वो भी करीब 88% वोटों से। सोमवार 18 मार्च को नतीजों की घोषणा कर दी गई, जिसके बाद पुतिन ने पहले संबोधन में ही पश्चिमी देशों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और धमकी देते हुए तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी तक दे डाली। पुतिन ने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाला नाटो गठबंधन और रूस में अगर कभी संघर्ष हुआ तो इसका मतलब ये है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के से महज एक कदम ही दूर होगी और शायद ही ऐसी कोई परिस्थिति देखना चाहता हो। बता दें कि साल 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस और पश्चिमी देशों के संबंध कुछ खराब दौर से गुजर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी बीते महीने भविष्य में यूक्रेन में अपने सैनिकों को उतारने की बात कही थी। इस बारे में जब पुतिन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक दौर में कुछ भी संभव है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो तीसरा विश्व युद्ध ज़्यादा दूर नहीं है। पुतिन ने यह भी कहा कि वैसे नेटो के सैनिक अभी भी यूक्रेन में मौजूद हैं। रूस को पता चला है कि युद्ध के मैदान में इंग्लिश और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जवान हैं और ये अच्छी बात नहीं है, खासकर उनके लिए, क्योंकि वे बड़ी संख्या में इस युद्ध में मर रहे हैं। पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण किया था। पुतिन ने यूक्रेन युद्ध पर कहा कि फ्रांस बातचीत में अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। पुतिन ने कहा कि मैंने पहले भी कहा था और मैं अब भी कहता हूं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और ये बातचीत सिर्फ इसलिए नहीं होगी क्योंकि दुश्मनों के पास गोला बारूद खत्म हो गया है। अगर वे सचमुच गंभीर हैं और शांति चाहते हैं तो उन्हें पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाकर चलना होगा। पुतिन ने अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूस के चुनाव की आलोचना करते हुए खुद अमेरिका के लोकतंत्र का मजाक उड़ाया और कहा कि पूरी दुनिया अमेरिका पर हंस रही है, देखिए वहां क्या हो रहा है। पुतिन ने ट्रंप के खिलाफ पूरी स्टेट मशीनरी लगाए जाने का आरोप भी लगाया। पुतिन के विरोधी माने जाने वाले एलेक्सी नवलनी की मौत पर पुतिन ने पहली बार कुछ कहा है। उसका नाम का जिक्र करते हुए पुतिन ने कहा कि वो मर चुके हैं और उसके साथ ही पुतिन ने नवलनी की मौत पर दुख भी जताया है। बता दें कि नवलनी बीते दिनों ही रूस की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी उनकी। नवलनी की मौत का पुतिन को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस खबर में इतना ही। यूक्रेन और रूस से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।